प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। कार रिवर्स के दौरान हुआ विवाद, टैक्सी ड्राइवर ने पुलिसकर्मी की कार का तोड़ा शीशा। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में ABVP के छात्रों ने किया हंगामा, घटिया प्रिंटिंग वाले प्रश्न पत्र को लेकर कुलपति का किया घेराव। बजट समीक्षा बैठक के बाद गरमाई सियासत, प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने विपक्ष पर साधा निशाना। और सरकारी कर्मचारियों ने किया आर पार का ऐलान, ढोल बजाओ सरकार जगाओ अभियान के तहत दी तालाबंदी की चेतावनी। उदयपुर के MB अस्पताल परिसर में उस समय हंगामा मच गया जब एक पुलिसकर्मी और टैक्सी ड्राइवर के बीच मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। कार रिवर्स के दौरान हुई हल्की टक्कर के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। गुस्साए टैक्सी ड्राइवर ने पुलिसकर्मी की कार का शीशा तोड़ दिया। मौके पर पहुंची हाथीपोल थाना पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए ड्राइवर को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर का MB अस्पताल परिसर गुरुवार को उस समय विवाद का केंद्र बन गया जब एक पुलिसकर्मी और टैक्सी ड्राइवर के बीच मामूली कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार राजसमंद जिले से एक पुलिसकर्मी किसी मृतक के पोस्टमार्टम के सिलसिले में अपनी निजी अल्टो कार से अस्पताल पहुंचे थे। घटना उस समय हुई जब पुलिसकर्मी अपनी कार को रिवर्स ले रहे थे। इसी दौरान पीछे खड़ी एक टैक्सी से उनकी कार हल्की सी टच हो गई। इस मामूली टक्कर के बाद मामला अचानक बढ़ गया। टैक्सी ड्राइवर का आरोप है कि जब वो नीचे उतरकर बातचीत करने पहुंचा तो पुलिसकर्मी ने विवाद सुलझाने की बजाय उस पर कार चढ़ाने की कोशिश की। इस आरोप के बाद गुस्से में आए टैक्सी ड्राइवर ने आपा खो दिया और पुलिसकर्मी की कार का शीशा तोड़ दिया। अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में हुए इस हंगामे से वहां मौजूद तीमारदारों और स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। मामले की सूचना मिलते ही हाथीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया जहां उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों का बयान दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुटी है। एक और पुलिसकर्मी बदसलूकी का आरोप लगा रहा है तो वहीं टैक्सी ड्राइवर अपनी जान को खतरे में डालने की बात पर अड़ा हुआ है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development, familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में लॉ परीक्षा के पेपर विवाद ने अब सियासी रंग ले लिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन करते हुए कार्यवाहक VC को घेर लिया। छात्रों का आरोप है कि पेपर की प्रिंटिंग इतनी खराब थी कि सवाल समझ ही नहीं आए। मामले को लेकर अब जांच और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है, जहां लॉ थर्ड ईयर की परीक्षा के प्रश्न पत्र ने बवाल खड़ा कर दिया है। 18 मार्च को हुए पेपर की प्रिंटिंग इतनी खराब बताई जा रही है कि छात्रों को सवाल समझने में ही परेशानी हो गई। इस मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी कैंपस में जमकर हंगामा किया। नारेबाजी करते हुए छात्र सीधे कुलपति कार्यालय पहुंचे और कार्यवाहक कुलपति BP सारस्वत को घेर लिया। ABVP नेताओं का आरोप है कि ये केवल लापरवाही नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। संगठन ने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। महानगर मंत्री कोमल वैष्णव ने कहा कि प्रश्न पत्र में कई जगह अक्षर मिटे हुए थे और सवाल इतने उलझे हुए थे कि छात्रों का समय पेपर हल करने की बजाय उसे समझने में ही निकल गया। सियासी तौर पर भी ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है क्योंकि ABVP ने इसे शिक्षा व्यवस्था की बड़ी विफलता बताया है। संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। छात्र नेताओं का कहना है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के इस सबसे बड़े विश्वविद्यालय में
दूर दराज से आने वाले छात्रों के साथ इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में समीक्षा बैठक के बाद सियासत गर्मा गई है। प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने प्रेस वार्ता में जहां सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गैस कीमतों से लेकर भर्ती प्रक्रिया और कानून व्यवस्था तक हर मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष को घेरा। मंत्री ने साफ कहा कि सरकार तेजी से काम कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल माहौल बिगाड़ने की राजनीति कर रही है। उदयपुर में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने प्रेस वार्ता में न सिर्फ सरकार का पक्ष रखा, बल्कि कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बजट घोषणाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है और करीब 70% योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन विपक्ष इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के विरोध पर उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय हालात, खासकर युद्ध जैसी परिस्थितियों से जुड़ा बताया और कहा कि कांग्रेस जनता में डर का माहौल बनाकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में पेपर लीक जैसी घटनाएं आम थी, जबकि मौजूदा सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया कि 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया गया है और उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। वहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी उन्होंने साफ संकेत दिए कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस विकास के साथ साथ जनता में सुरक्षा का भरोसा बनाए रखना है, जबकि विपक्ष हर मुद्दे को सियासी रंग देने में जुटा है। वहीं इस दौरान उदयपुर फाइल्स को लेकर मंत्री मीणा ने इसे साजिश करार देते हुए कहा कि उदयपुर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने उदयपुर को त्याग और बलिदान की भूमि बताया। कांग्रेस जो कह रही है, अशोक गहलोत जी की सरकार में तो पेपर लीक हुए थे और वो युवा अपने आप को ठगा सा महसूस, जब एग्जाम देने जाए और जाने से जब पहुंचे उस समय पता पड़ा कि पेपर लीक हो गया। ये स्थितियां 17-17, 18-18 बार हुई, परंतु 2.5 साल के इस कालखंड में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ और ये एक सफलता है और युवाओं को एक आशा बढ़ गई है कि आने वाले समय में और निरंतर जो 5 साल में 4 लाख नौकरी देने का काम की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने की है, उसकी तरफ निरंतर गति से हम बढ़ रहे हैं। और आपको मैं विश्वास दिलाता चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को ढोल बजाओ सरकार जगाओ अभियान के तहत कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 2 टूक चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश की समितियों में तालाबंदी कर दी जाएगी और जयपुर की सड़कों पर महापड़ाव किया जाएगा। उदयपुर में गुरुवार को सहकारी कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आया। हाथों में ढोल और सरकार विरोधी तख्तियां लिए इन कर्मचारियों ने साफ कर दिया कि अब वे आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का आरोप है कि सरकार के साथ कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन परिणाम शून्य रहा है। 27 फरवरी से लगातार कार्य बहिष्कार कर रहे ये कर्मचारी अब निर्णायक लड़ाई के मूड में हैं। कर्मचारियों की मांगों में सबसे प्रमुख कैडर अथॉरिटी और नियोक्ता का निर्धारण है। उनका कहना है कि नियोक्ता न होने से कई प्रशासनिक अड़चनें आ रही हैं, जिससे उनका भविष्य अधर में है। इसके साथ ही केंद्रीय सहकारी बैंकों में रिक्त पड़े ऋण पर्यवेक्षकों के पदों पर 100% नियुक्ति की मांग भी जोर पकड़ रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि साल 2022 में शुरू हुई नियमितीकरण की प्रक्रिया अब भी अधूरी है। व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पदों पर कार्यरत सभी श्रेणियों को 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा के अनुसार संशोधित कर नियमित किया जाए।
संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि 31 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 1 अप्रैल से पूरे राजस्थान की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के ताले बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही जयपुर में महापड़ाव किया जाएगा। करीबन 6 माह से हम संघर्ष कर रहे हैं। सरकार हमें बार बार आश्वासन देती है कि आपका इस समय काम हो जाएगा, आपका इस समय काम हो जाएगा, मगर हर समय धोखा मिलता है हमें। पिछले 27/2 से हम निरंतर बहिष्कार पे हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, जब तक हम बहिष्कार पर रहेंगे और 1 अप्रैल से पूर्णतया सभी समितियों में तालाबंदी करते हुए जयपुर में एक महापड़ाव किया जाएगा। उसके बाद में भी अगर सरकार हमारे नहीं सुनती है तो भूख हड़ताल पे उतारू होंगे हमें। उदयपुर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। भीषण गर्मी से पहले शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली पिछोला और फतेहसागर झीलों को भरने की तैयारी पूरी हो गई है। जल संसाधन विभाग ने देवास परियोजना से पानी छोड़ने का फैसला लिया है, जिसके तहत कल 20 मार्च से आकोदड़ा और मांडली बांध के गेट खोले जाएंगे। इस फैसले से न सिर्फ पेयजल संकट टलेगा बल्कि पर्यटन को भी बड़ा सहारा मिलेगा। उदयपुर में बढ़ती गर्मी और पानी की बढ़ती मांग के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए शहर की प्रमुख झीलों को भरने की तैयारी कर ली है। पिछोला और फतेहसागर झील, जिन्हें शहर की लाइफलाइन माना जाता है, अब देवास परियोजना के जरिए लबालब होने जा रही हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार शुक्रवार से देवास प्रथम और द्वितीय परियोजना के तहत आकोदड़ा और मांडली बांध के गेट खोले जाएंगे। इन बांधों से छोड़ा गया पानी टनल और नहरों के जरिए सीधे झीलों तक पहुंचेगा। विभाग ने इसके लिए सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रवाह मार्ग की भी बारीकी से जांच की गई है। दरअसल मार्च महीने में ही तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है, जिससे शहर में पानी की खपत बढ़ गई है। प्रशासन को आशंका थी कि यदि समय रहते झीलों का जलस्तर नहीं बढ़ाया गया तो मई-जून में गंभीर जल संकट खड़ा हो सकता है। इसी को देखते हुए पीएचईडी और जल संसाधन विभाग ने मिलकर ये रणनीति बनाई है। इस फैसले से शहरवासियों को पेयजल संकट से राहत मिलेगी, वहीं पर्यटन व्यवसाय को भी बड़ा फायदा होगा। झीलों के भरने से होटल व्यवसाय और बोटिंग गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। सिसारमा नदी और नांदेश्वर क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है, क्योंकि पानी छोड़ने के बाद जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आमेट सरदारगढ़ मार्ग स्थित चामुंडा माता मंदिर में लगा करीब 31 फीट ऊंचा त्रिशूल तेज हवा के चलते अचानक गिर गया। गनीमत रही कि उस समय मंदिर परिसर में कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी अनहोनी होने से टल गई। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड स्थित आमेट सरदारगढ़ मार्ग पर बने चामुंडा माता मंदिर में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। मंदिर परिसर में स्थापित करीब 31 फीट ऊंचा विशाल त्रिशूल अचानक तेज हवा के चलते गिरकर जमीन पर आ गया। मंदिर के पुजारी श्याम सिंह ने बताया कि वे रोज की तरह सुबह करीब 8 बजे पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि त्रिशूल जमीन पर गिरा हुआ है। ये देखकर वे भी चौंक गए। जानकारी के अनुसार ये त्रिशूल करीब 10 वर्ष पहले श्रद्धालुओं द्वारा आस्था के साथ मंदिर में स्थापित किया गया था। बताया जा रहा है कि तेज हवा के कारण पत्थर में जड़े त्रिशूल के बोल्ट टूट गए, जिससे ये अचानक नीचे आ गिरा। राहत की बात ये रही कि घटना के समय मंदिर परिसर में कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं था, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें कि गुरुवार से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है और मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना थी। ऐसे में समय रहते ये घटना हो जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल घटना के बाद मंदिर परिसर में सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है और श्रद्धालुओं से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ की मेजबानी में आयोजित 2 दिवसीय वेस्ट जोन वाइस चांसलर सम्मेलन का समापन हो गया। इस सम्मेलन में देश भर से करीब 150 कुलपतियों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। समापन सत्र में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव देवनानी ने विश्वविद्यालयों को नवाचार और स्वदेशी तकनीक के केंद्र बनाने पर जोर दिया। सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को लेकर भी मंथन किया गया। उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय वेस्ट जोन वाइस चांसलर सम्मेलन का बुधवार को समापन हुआ। स्वदेशी, आर्थिक देशभक्ति और तकनीकी राष्ट्रवाद के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में नॉर्थ वेस्ट जोन के करीब 150 कुलपतियों और शिक्षाविदों ने भाग लेकर गहन विचार मंथन किया। समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव देवनानी ने कहा कि विश्वविद्यालयों को केवल डिग्री देने वाले संस्थान न रहकर
स्वदेशी तकनीक और नवाचार की प्रयोगशालाओं के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने मेक इन इंडिया से आगे बढ़ते हुए डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया के नारे को आज की आवश्यकता बताया और भारतीय ज्ञान, संसाधन और प्रतिभा पर विश्वास जताया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अतुल कोठारी ने शिक्षा और अर्थव्यवस्था को राष्ट्र की उन्नति का आधार बताते हुए भारतीय चिंतन और ज्ञान परंपरा को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने पर जोर दिया। वहीं कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंगद्योत ने स्वदेशी सोच और नवाचार को विकसित भारत 2047 के लिए आवश्यक बताया। सम्मेलन के दौरान आर्थिक देशभक्ति पर तकनीकी सत्र, AIU का बिजनेस सेशन और विभिन्न विषयों पर चर्चा आयोजित हुई। साथ ही बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड भी प्रदान किए गए। आयोजन सचिव प्रोफेसर युवराज सिंह राठौड़ ने बताया कि उदयपुर में पहली बार आयोजित इस सम्मेलन में महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और राजस्थान के कुलपतियों ने भाग लेकर आत्मनिर्भर भारत के लिए सुझाव दिए। राजसमंद के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल का गुरु नानक स्कूल परिवार ने भव्य स्वागत किया। 2009 बैच के पूर्व छात्र हेमंत कलाल की इस उपलब्धि को विद्यालय परिवार ने गौरव का विषय बताया। विद्यालय प्रबंधन समिति और शिक्षकों ने SP कार्यालय पहुंचकर उनका सम्मान किया। इस दौरान हेमंत कलाल ने युवाओं को सिविल सर्विसेज की तैयारी करने और कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करने का संदेश भी दिया। राजसमंद जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल का उनके पुराने विद्यालय गुरु नानक विद्यालय परिवार द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हेमंत कलाल जो 2009 बैच के छात्र रहे हैं, आज अपने पद और व्यक्तित्व के चलते युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। उनकी विनम्रता को विद्यालय परिवार ने सीखने योग्य गुण बताया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष चिरंजीव सिंह ग्रेवाल, सचिव अमरपाल सिंह पावा, सह सचिव सतनाम सिंह और कार्यकारिणी सदस्य महेंद्रपाल सिंह लिखारी सहित शिक्षकों ने राजसमंद SP कार्यालय पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान शिक्षक अरविंद चौबीसा, कीर्ति सोनी और शारीरिक शिक्षक चतर सिंह भी उपस्थित रहे। हेमंत कलाल ने सभी का सम्मान पूर्वक स्वागत करते हुए अपना समय दिया और युवाओं को महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए और कड़ी मेहनत के जरिए चयनित होकर परिवार, समाज और विद्यालय का नाम रोशन करना चाहिए। उन्होंने ये भी दर्शाया कि गुरु नानक विद्यालय में आज भी गुरु शिष्य परंपरा जीवित है। विद्यालय की प्राचार्य विभा व्यास ने भी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारना और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। कार रिवर्स के दौरान हुआ विवाद, टैक्सी ड्राइवर ने पुलिसकर्मी की कार का तोड़ा शीशा। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में ABVP के छात्रों ने किया हंगामा, घटिया प्रिंटिंग वाले प्रश्न पत्र को लेकर कुलपति का किया घेराव। बजट समीक्षा बैठक के बाद गरमाई सियासत, प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने विपक्ष पर साधा निशाना। और सरकारी कर्मचारियों ने किया आर पार का ऐलान, ढोल बजाओ सरकार जगाओ अभियान के तहत दी तालाबंदी की चेतावनी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।